नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं मित्रों जो आशा की किरण पुस्तक से बता रही थी आप लोगों को, तो उसमें आगे के बारे में बताने वाली हूँ। हमारे अभाव और अधूरेपन के बारे में। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अभाव होता है, अधूरापन होता है, तो उसको कैसे मैनेज करें अपने ज़िंदगी में। तो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मिला है मिस हेलन केलर का, तो उनको हम केंद्र में रख करके आप लोगों को बताना चाहते हैं। पुस्तक में लेखक ने लिखा है, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। इसको हम पहले उठा रहे हैं मित्रों, तो उसको ध्यान से सुनिए। मिस हेलन केलर अंधी और गूंगी देवी हैं। देखिए, उनको देवी की संज्ञा दी गई है। अंधी और गूंगी देवी हैं, जिनके मार्ग में प्रकृति ने नाना अभावों की अड़चनें डाली थीं, लेकिन हेलन केलर उनसे न डरी और न घबराई, बल्कि कठोर संघर्ष किया और अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व प्राप्त किया। और क्या बोलती हैं, सुनिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अपने जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है, अपने जीवन के बारे में उन्होंने लिखा, आई हैव फाउंड लाइफ सो ब्यूटीफुल। बताइए कितनी बड़ी बात है। मुझे सौंदर्य से परिपूर्ण मिला है ये जीवन। वो बोल रही, अंधी भी हैं, गूंगी भी हैं। हेलन केलर का दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक था, इसलिए वे अभावों पर विजय प्राप्त कर सकीं। आपके जीवन में भी ऐसे ही अभाव हो सकते हैं, पर आप मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन्हें दूर कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या हो सकता है? अभाव को अड़चनें न मानना, मतलब कोई आपके अंदर कमी है तो उसको रुकावट न मानिए, अड़चन न मानिए, बल्कि उन्हें आत्मविकास में एक चुनौती के रूप में स्वीकार करिए। अभाव वास्तव में हमारे व्यक्तित्व की परीक्षा लेने आते हैं। हमें चाहिए कि हम इन्हें मार्ग में बाधक नहीं, सहायक समझें। ये एक प्रकार के अस्थायी अंधकार हैं जो प्रयत्न करने पर मानसिक क्षति से दूर हो सकते हैं। हर चीज़ मन का ही खेल है मित्रों। आप जीवन में यह मानकर चलिए कि आप में अभावों से युद्ध कर उन पर विजय प्राप्त करने की क्षमता है। आप अपने आप को संकेत या सजेशन देकर यह कल्पना किया कीजिए कि धीरे धीरे आप उन संकेतों को ग्रहण करते जा रहे हैं। सोने से पूर्व या बाद में ये संकेत दिए जाए तो गुप्त मन पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। मतलब सोते समय अपने मन को समझाएं हम, तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है इस पे चिंतन करेगा। हम सोए भी रहेंगे तो भी वो विचार करता रहेगा, और इन अभावों से लड़ने की ताकत, चुनौती के रूप में अभाव को स्वीकार करेंगे तो एक शक्ति अंदर से आएगी। जैसे हेलन केलर को शक्ति मिली, वैसे ही अपने चरित्र के मजबूत पहलुओं, गुणों, संपदाओं को मालूम कीजिए और निरंतर उन्हें बढ़ाते जाइए। ये सद्गुण परमेश्वर की ओर से विशेष रूप से आपको प्राप्त हुए हैं। इसी क्षेत्र में आपको महत्ता प्राप्त करनी चाहिए। मनुष्य को जब अपने चरित्र की कोई विशेषता मालूम हो जाती है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मनुष्य को जब अपने चरित्र की कोई विशेषता मालूम हो जाती है तो उसे एक ऐसा मार्ग प्राप्त हो जाता है जिसके द्वारा वह सरलता से आगे बढ़ सकता है। विकसित रुचि का ज्ञान मनुष्य को एक ऐसी दिशा प्रदान कर देता है जो परमेश्वर ने जन्म से ही किसी व्यक्ति को दी है। ध्यान रखिए, यदि आपके व्यक्तित्व में एक अभाव है तो उसके साथ कई उत्तम गुण भी हैं। कोई कमी है तो बहुत सारे, एक कमी हो सकती है। गुण तो भगवान ने असंख्य दिए हैं, मानव शरीर दिया है, यही क्या कम है। प्रकृति कमी पूरा करने के लिए किसी अन्य गुणों को और भी चमका डालती है। निश्चय ही आप में कुछ विशेष गुण भरे पड़े हैं। सावधानी से शांतिपूर्वक उनकी खोज कीजिए और सतत निरंतर अभ्यास द्वारा उन्हें विकसित कीजिए। अभाव दूर हो जाएंगे। बिल्कुल सही चीज़ है ये। अभाव हमें संसार की वास्तविकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का साहस प्रदान करते हैं। अभाव भी साहस देते हैं, लेखक बोल रहे हैं। ये अभाव हमारे परीक्षक हैं। क्या हम अपने परीक्षकों से भयभीत होते रहें? मतलब जो परीक्षक हैं, अभाव, जो कमियां हैं, वो एक परीक्षक। और सही बात है मित्रों, हर व्यक्ति का अपना अपना क्वेश्चन पेपर होता है ज़िंदगी का। उसको सुलझाना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। कोई दूसरा आके नहीं सुलझा सकता है। आपको भगवान ने जो जीवन दिया है, जिन संस्कारों को लेकर के पैदा हुए हैं, उन संस्कारों के साथ समझौता करके जीने की शक्ति आपको भगवान देते ही हैं।
अच्छी पुस्तकों को पढ़ेंगे तो बिना बेत डंडा मारे अपशब्द कहे आपको ऐसी शिक्षा दे जाएंगे कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आप कृत्य हो जाएंगे। भगवान से तो शिकायत रहेगी, हर आदमी भगवान से शिकायत करता है। भगवान शिकायत के नहीं, भगवान धन्यवाद के पात्र हैं, शरणागति के पात्र हैं। भगवान, अब हम क्या बताएं भगवान की क्या क्या विशेषता है, सबको पता है। भगवान अद्भुत हैं। भगवान जब आते हैं व्यक्ति के जीवन में तो वो प्रफुल्लित हो उठता है, आनंद से भर जाता है और आनंद ही बिखेरता है ना। तो ये चीज़ होता है भगवान के आने की का ये लक्षण है, ये हमें समझ में आ रहा है। हमारे अभाव ये हमारे परीक्षक हैं। क्या हम अपने परीक्षकों से भयभीत होते रहें? नहीं, उन्हें तो हमें अपनी सफलताओं का पत्थर मानना चाहिए। हो सकता है कि आप निर्धन हो, विषम परिस्थितियां आपको घेरे हुए रहें, शरीर से पीड़ित हो, मित्रों से शून्य हो, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति से बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी में मनुष्य की महत्ता है कि कोई ऐसा क्षेत्र चुनिए जो आपकी रुचि, प्रतिभा या परिस्थिति के अनुकूल हो, फिर हिम्मत और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। अपने अभाव की बात न सोचिए, वरन अबाध गति से आत्मविश्वास धारण किए बढ़ते चले जाइए। वीरता की भावना से लड़िए, मतलब डरिए नहीं आप। साहस एक अमोघ शास्त्र है जो निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। साहस एक अमोघ शास्त्र है, एक हथियार है बहुत अच्छा। हिम्मत है तो आप बहुत कुछ चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज़ है। शक्ति का स्रोत तो मनुष्य के अंदर छिपा हुआ है, उसी को खोज निकालिए। आपके अभाव और अधूरापन ये क्या हो सकते हैं? ब्रह्मा जी का स्वभाव सब गुणों को एक ही स्थान में एकत्र करने के विरुद्ध है। ब्रह्मा जी जो है एक ही व्यक्ति में सारी चीज़ें नहीं देते हैं, ये तो सही चीज़ है। वे कहीं कुछ रचते हैं तो कहीं कुछ। आपके जीवन में अतृप्ति, अभाव एवं असंतोष उत्पन्न होने का एक कारण यह है कि आप अपनी स्थिति और जीवन को, अपने गुण या अभावों को दूसरों से विशेषता अपने से अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति एवं अधिक योग्यता वालों से तथा हैसियत में उच्च पद पाने वालों से तुलना। मतलब आप अपने से ऊंचे बड़े लोगों को मत देखिए, आपसे जो कमज़ोर लोग हैं, अगर आपके पास कोई अभाव है तो बड़ों को देखेंगे तो आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगी, छोटों को देखेंगे तो आपको थोड़ी शक्ति मिलेगी, लेकिन आप दोनों को देख करके संतुलन बनाइए ना। मतलब हम कह रहे हैं कि अच्छे से अच्छे दिन के लिए आप प्रयास कीजिए, लेकिन खराब से खराब दिन भी आपके जीवन में आए तो उससे डरिए नहीं, घबराइए नहीं, हताश निराश मत होइए। उससे बाहर निकलने की शक्ति आपके अंदर भगवान ने दिया है। आप अगर अंदर जाएंगे ना, शांत मन से सोचेंगे, जैसे शांत साफ पानी में सब कुछ चीज़ें और पानी चलायमान है, गंदगी तो नहीं, ऐसे मन भी, अगर हमारा मन शांत होगा तो हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही। अब बाहर से समस्या का समाधान आप पा नहीं सकते, बाहर वाले और उलझाएंगे। आप अंदर जाएंगे, अच्छी पुस्तकों को पढ़ेंगे, सत्संग का लाभ लेंगे। सत्संग उसमें आता ही रहता है टीवी में। अभी समय कौशिक जी 7 महीने ज़्यादा हो गया है, हमको तो पूरे वामन भगवान नहीं लगते हैं, वो हमारी कथा छूट रही है, वो खैर अभी आएगी। थोड़ा समय है, समय क्या पुराना वाला चल ही रहा है, तो हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी कर लें पूरा। तो वो तो हमें पूरे वामन भगवान लगते हैं, साक्षात लगता है कि वही आकर के हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। तो आप लोग भी सुनिए मित्रों, सत्संग टीवी पे आ रहा है, कथा का जो है श्रवण करेंगे तो हर समस्या। अग्नि पुराण पे इस समय बोल रहे हैं और 7 महीने से ज़्यादा हो गया बोलते, लगातार लगता है साल भर बोलते ही रहेंगे, एक दिन भी उन्होंने स्टॉप नहीं किया, ये बोलते ही रहे लगातार, और हमें बहुत अच्छे लगते हैं वो। आप दूसरों के समान उच्च स्थिति सुंदर वस्तुओं नाना समृद्धियाँ तो ले नहीं पाते, उल्टे अपने को तुच्छ, निर्बल, दीनहीन समझने लगते हैं। अपनी अपेक्षा उच्च स्थिति, बड़े ओहदे और समृद्धि वालों से तुलना करने पर आप में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। आप उनकी सुंदर वस्तुएं, उन्नत स्थिति और जीवन की सुविधाएं देखकर ईर्ष्या की अग्नि में निरंतर दग्ध होते रहते हैं। ये बहुत बड़ा ये लेखक का अनुभव होगा, ये बात सही है। कुछ लोग होते हैं घर परिवार में ऐसे, तो वो अपनी अनुभूति दूसरों को भी करा देते हैं, जैसा वो उनका सोचने समझने का ढंग होता है वो ऐसा व्यवहार करते हैं, अगला समझी जाता है। आपका मन चुपचाप आपसे कहा करता है हाय
हाँ, हम न हुए बड़े बड़े मकानों के मालिक, जमीनों जायदादों के अधिपति, मोटर कार और रेडियो के स्वामी। हे परमेश्वर, इस दुनिया में एक से एक बड़ा आदमी पड़ा है, किंतु क्या हमारे भाग में यही गरीबी, यही बेबसी और अभाव लिखा है? हमारा यह पड़ोस मज़े में रोज़ मेवा मस्ठान उड़ाता है, फलों के ढेर लगे रहते हैं इसके यहाँ, एक से एक उत्तम वस्त्र और फैशनेबल वस्त्र हैं, और इसकी पत्नी कितनी सुंदर है। हमारे भाग में फुहड़ नारी ही लिखी है। हमारे पास ठीक तरह लज्जा ढकने तक को वस्त्र नहीं, धोसा दर्जनों कपड़ों को संदूक में सड़ा गला रहा है। उफ, हमारी कैसे विषम स्थिति है। हमारे पड़ोसी के 2 पुत्र हैं, उधर हमारे 3 पुत्रियां हैं, और सो भी निम्न मानसिक गुणों वाली। हमारे चारों ओर वैभव का अमित भंडार बिखरा दिखता है, किंतु हमारे भाग में टूटा मकान और रूखी सूखी रोटियां ही बदी हैं। काश हम भी ऐसे ही स्वस्थ, सर्वगुण संपन्न, अमीर, प्रतिष्ठित, वैभवशाली होते। तो मित्रों, ये बड़ा लंबा है, हम सोचते हैं कि यहीं बंद करना चाहिए। 11 मिनट का हो गया है अभी हमारा वीडियो, और फिर अपनी बात को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो आप लोगों से पुनः मिलेंगे और इसके आगे के बारे में बताएंगे मित्रों। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।